इस हवाले से मैं सोच रहा था कि देखें, बड़ा ज़रूरी है प्रेपरेशन करना एक मंथ के हवाले से, वो भी इतने ग्रेट मंथ के हवाले से, क्योंकि हदीस में आता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा तो 6 माह पहले से इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देते थे। जस्ट लाइक एक बंदे ने मैराथन रेस में एंटर होना है, तो ऐसा नहीं मुमकिन कि वो बग़ैर किसी रिहर्सल और प्रैक्टिस के मैराथन में दौड़ लगाना शुरू कर दे। 10 मिनट बाद वो थक जाएगा। शुरू में तो बहुत पैशन के साथ कहेगा मैंने भागना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट बाद जो है वो ज़ाहिर है उसको थकन होगी। और यही होता है कि हम रमज़ान में बहुत से एम्स और गोल्स के साथ एंटर होते हैं। हम कहते हैं हम क़यामुल लैल भी करेंगे, हम तहज्जुद भी पढ़ेंगे, हम डेली तरावी में भी खड़े होंगे, लेकिन 5-6 दिन बाद जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता वो पैशन वो ख़त्म होता जाता है। वजह यही है कि हमने पहले से अपने आप को थोड़ा वार्म अप नहीं किया। वार्म अप एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है रमज़ान से। जैसे अगर किसी ने मैराथन में भागना है तो वो 10-15 दिन पहले बस 1-1 किलोमीटर भागना शुरू कर देता है, अपने मसल्स को फ्लेक्स करना शुरू कर देता है, ताकि जब वो मोमेंट आए तो वो टायर्ड ना हो जाए और उसके पहले से जो है वो एक स्टेमिना भी बना हो और पहले से उसमें वो सकत भी हो। तो आपने देखा है कि बहुत से लोग जो है वो बड़े बड़े गोल्स तो बनाते हैं रमज़ान के हवाले से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो गोल्स ख़त्म होते जाते हैं या वो अचीव नहीं कर पाते उन्हें, और रमज़ान एक आम सा मंथ फिर रह जाता है उनके लिए। बस 5 नमाज़ें चल रही होती हैं, इसके अलावा कुछ ख़ास जो है वो नहीं हो पाता, क्योंकि रूटीन्स भी आजकल ऐसी हैं। अब रमज़ान आपको पता है कि वो ऐसे डेज़ में जो वर्किंग आवर्स हैं, ज़्यादातर लोग ऑफिस में होंगे, स्कूल में होंगे, यूनिवर्सिटीज़ में होंगे। अप्रैल का मंथ जो है वो ज़ाहिर है एक वर्किंग मंथ होता है, तो उसमें किस तरह रियलिस्टिक गोल्स बनाना और उन गोल्स को अचीव करना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और वो गोल्स किस लिए बनाने हैं ये भी हमारा जानना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा देखें, मैं रिसेंटली दुबई गया तो दुनियावी सफ़र के लिए हम इतनी प्रेपरेशन करते हैं, इतनी रिसर्च करते हैं, टू डू लिस्ट निकालते हैं, एक एक चीज़ रिसर्च करते हैं, प्लेसेस टू विज़िट इन दुबई, विच प्लेसेस आर वर्थ माई मनी, माई टाइम, माई एफर्ट वगैरह वगैरह। लोगों को कॉल करते हैं कि मुझे बताओ मैं दुबई आ रहा हूँ या फ़लानी जगह आ रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ जाना चाहिए। क्या यही रिसर्च, यही इंटरेस्ट रमज़ान के लिए है हमारा? क्या हम कोई आर्टिकल खोल के पढ़ते हैं, क्या हम ये रिसर्च करते हैं? क्योंकि देखें ना, दुनिया में तो हम रिसर्च करने पहुंच जाते हैं। कोई छोटा से छोटा हमने जूता भी लेना हो तो दुनियावी मामले में हम रिसर्च करते हैं, बाटा का अच्छा है, सर्विस का अच्छा है, एंड्योर कहाँ का अच्छा है। तो दीनी मामले में थोड़ी सुस्ती बरतते हैं। दीनी मामले में हम इसके इंतज़ार में रहते हैं कि कोई बताएगा हमें आके। तो ऐसे नहीं होता है। हमें दीनी मामले में ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए और ज़्यादा पैशन शो करना चाहिए और ख़ुद से पढ़ना चाहिए। बेशुमार किताबें हैं रमज़ान के वर्चूज़ पे। हमें ऐसे अमाल की लिस्ट निकालनी चाहिए जो सबसे बेहतरीन अमाल है अल्लाह ताला के नज़दीक, क्योंकि वी आर एंटरिंग अ ग्रेट मंथ, जिस मंथ में रिवॉर्ड ज़्यादा होता है। ऑब्वियस सी बात है, एक आम सा अमल आप करेंगे उसका बहुत ग्रेट रिवॉर्ड होगा। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकता एक मुसलमान, एक जी शऊर मुसलमान। एक ऐसा मंथ जो फॉरगिवनेस का मंथ है, उसमें जितनी अल्लाह की रहमतें आप समेट लोगे उतना बेहतर है आपके लिए, आने वाली ज़िंदगी के लिए बेहतर है। एक ऐसा मंथ जो ट्रेनिंग का मंथ है, जिसमें आप एक मंथ ट्रेनिंग करोगे और वो ट्रेनिंग 11 मंथ्स आपको फ़ायदा देगी। तो इसलिए इस पे भी जितनी आप रिसर्च करेंगे अच्छा, जितने आप इस पे आर्टिकल्स पढ़ेंगे, ये पढ़ें रसूलुल्लाह कैसे इस पे प्रिपरेशन करते थे, अहदीस पढ़ें, रमज़ान पे अहदीस निकाल लें, सिंपल गूगल पे लिखें अहदीस ऑन रमज़ान, पढ़ें। तकवे के बारे में पढ़ें, तकवा क्या है, तकवे वाले अमाल क्या है, अल्लाह को कौन से अमाल सबसे ज़्यादा महबूब हैं, और वो लिस्ट बनाएं। इसी तरह माइंड प्रिपेयर होता है ना। माइंड को भी आप मैसेज दे रहे हैं कि भाई प्रिपेयर हो जाओ इस मंथ के बारे में। ऐसा ना हो कि आप अनप्रिपेयर्ड इस मंथ में एंटर हो और फिर रैंडमनेस हो और फिर पता भी ना लगे कि कौन से अमाल करने हैं। जितना वेल प्रिपेयर्ड होंगे उतना हमारे लिए बेहतर है। तो इंशाल्लाह हम कुछ बात करते हैं, मैं आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप जो है वो सजेशंस देता हूँ कि इस मंथ में एंटर होने के लिए क्या क्या चीज़ अंडरस्टैंड करना जो है वो ज़रूरी है। सबसे पहला स्टेप ये है कि यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ फास्टिंग। और उससे मेरी क्या मुराद है? जाहिर है कि जब रोज़ों का जहन में नाम आता है तो पकौड़े, समोसे, रोल्स, ये सारी चीज़ें जहन में आती हैं, जो कि बड़ा मशहूर है हमारे यहाँ। बल्कि लोग माइंड कर जाते हैं, अगर उनके सामने पकौड़े ना रखो वो कहते हैं ये इफ्तारी सही से कराई नहीं अगले ने। कोई हेल्दी चीज़ रख दो, माइंड कर जाते हैं, यानी फ्रूट हेल्दी है, खजूरें हेल्दी हैं, और ज़्यादा ना खिलाओ तो लोग गुस्सा भी हो जाते हैं जब अफ्तारी की जाए। तो एहतमाम बहुत किया जाता है हमारे यहाँ माशाल्लाह सब कॉन्टिनेंट में। रूह अफ़ज़ा मस्ट है,
पकौड़े मस्ट हैं, चकोरियाँ कह लें, वो ऑयली प्रोडक्ट्स मस्ट हैं, फिर ये समोसे और रोल्स लोग स्पेशल बनवाते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला की हलाल करदा चीज़ें हैं, खाने में कोई हर्ज नहीं है, मना नहीं है, बल्कि खुशी का मौका है, इफ्तारी खुशी से ही करनी चाहिए। बट बात यह है ना कि समवेयर डाउन द लाइन इन चीज़ों की वजह से हम असल मकसद से हट जाते हैं और अपने ऊपर बहुत बर्डन ले लेते हैं। ख़वातीन पे बहुत बर्डन होता है, मर्दों की डिमांड बहुत होती है, इफ्तारी में ये होना चाहिए, सहरी में भी ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर हमारे यहाँ बोंग पाए और निहारी से सहरी हो रही होती है और पराठों से, तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है प्यास ही लगनी है, उसके बाद नींद आनी है टिका के। तो वो बोंग पाए खा के जब आप सोओगे तो टिका के सोओगे, तो वो रोज़े का मकसद ही ख़त्म हो गया। अल्लाह ताला का हुक्म था कि रोज़े को जितना मैक्सिमम आप जाग के गुजार लो, जितना उसका वो चीज़ फ़ील कर लो, रूहानियत फ़ील कर लो। रूहानियत इसी तरह आती है, भूख से ही रूहानियत आती है। जो बंदा ज़्यादा खाता है, ज़्यादा सोता है, वो रूहानी तो कभी नहीं हो सकता। ये तो बुनियादी बातें हैं, बुनियादी उसूल हैं। कम बोलना, कम खाना, कम सोना, ये रूहानियत की निशानी है। हकीम लुकमान से किसी ने पूछा था कि आपके यहाँ इतने लोग आते हैं आपसे मशवरा करने, आप हकीम कैसे बन गए? तो उन्होंने कहा कि 6 चीज़ें हैं कम खाओ, कम सो, कम गुफ्तगू करो, वादा जब करो तो निभाओ, आँखों में हया पैदा करो, जब बोलो सच बोलो। ये 6 बातें उन्होंने बताई, तफसीर में आता है सूरह लुकमान की। तो हिकमत की ये निशानी है और एग्जैक्टली यही 6 चीज़ें रमज़ान हमें इंस्टिल कर रहा है। अगर आप गौर करें, जब इंसान रोज़े से होता है, अल्लाह के नबी ने उसको कम बोलने का जो है वो उस तरफ इशारा किया। खुसूसन अगर बुरी गुफ्तगू है, लड़ाई हो, इंसान कह दे जी कि मैं रोज़े से हूँ अगले। और लड़ाइयाँ बहुत होती हैं रमज़ान में, लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जॉब होल्डर्स स्पेशली बाइक पे निकले होते हैं, गाड़ियों पे निकले होते हैं, ज़ाहिर है गर्मी भी होती है, तो इन लोग जो है वो झड़प कर लेते हैं, लोग फ्रूट वालों से लड़ने लग जाते हैं, लोग मुख्तलिफ जगह जाकर जो है वो अपना टेम्पर लूज़ कर देते हैं। तो इसके बारे में क्लियरली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को तुम्हारी भूख और प्यास की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम ज़बान का ही ख्याल नहीं कर रहे हो, बैक बाइटिंग कर रहे हो, अगर तुम सख्त ज़ुबान अभी तक इस्तेमाल कर रहे हो या तुम्हारे दिल नरम नहीं हुए, तो देखिए हर चीज़ की प्रैक्टिस है रमज़ान में और ये सारे अमाल तकवा की तरफ ले जाते हैं, ये तकवे की ट्रेनिंग है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान मजीद सूरह बकरा आयत नंबर 183 में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, रमज़ान हमने तुम पर रोज़े हमने तुम पर फ़र्ज़ किए हैं जैसे पिछली कौमों पर फ़र्ज़ किए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकून बन जाओ, तकवे वाले बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। ये ट्रेनिंग है परहेज़गारी की। लेकिन वो परहेज़गारी कैसे अचीव होगी, ये एक सवालिया निशान है और इसी के बारे में रिसर्च करनी चाहिए हमें कि परहेज़गारी का क्या वो मैकेनिज़्म है जो रमज़ान हमें देता है। तो उसमें यही है कम सोना, कम खाना, कम बोलना, अपने मामलात को दुरुस्त करना और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में आगे बढ़ना। ये सारे तकवे के अमाल हैं। तो इसके अलावा बहुत सी हदीस मैं आपके सामने रखता हूँ रमज़ान के वर्चूज़ के ऊपर। और ये बात भी याद रखें कि रमज़ान जो है ये जॉय का मंथ है मुसलमान के लिए, हैप्पीनेस का मंथ, खुशी का मंथ है। इसमें खुश रहना चाहिए इंसान को। और इस पर हदीस भी है सही अल बुखारी की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द फास्टिंग पर्सन हैज़ 2 काइंड्स ऑफ हैप्पीनेस। रोज़े रखने वाला जो है उसके लिए 2 खुशियाँ हैं। एक अ हैप्पीनेस व्हेन ही ब्रेक्स हिज फास्ट, वो फितरी हैप्पीनेस है। खुशी किस बात की होती है कि अल्लाह ने मेरा रोज़ा कबूल किया इंशाल्लाह, जब हम दुआ पढ़ते हैं ज़ाहिर है रोज़े इफ्तारी की। दूसरा खुशी ये कि जब इंसान की रगें तर होती हैं, जब इंसान जो है उसकी प्यास बुझती है, इंसान खाना खाता है, अल्लाह की नेमत का शुक्र करता है और मज़ीद अप्रीशिएट करता है कि मुझे अल्लाह ने कितनी नेमतें दी हैं, खाने को दिया है। और ये एक फितरी बात है कि जब इंसान एक चीज़ से दूर रहता है और फिर उसका इस्तेमाल करता है तो उसमें ग्रैटिट्यूड भी आता है। और साइंटिफिकली स्पीकिंग ग्रैटिट्यूड हमें हैप्पीनेस की तरफ ले जाता है।